कुंभ राशि वालों, साल के 6 माह निकल गए, बचे हुए 6 माह रह गए हैं। 15 जुलाई सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय अब क्या आपके जीवन में आने वाला है। जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, जितने बर्बाद होने थे, मगर मैं लिख कर देता हूं कि आप जिंदगी में दोबारा वापसी अवश्य करोगे। तो मित्रों, आपके जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करने से पहले आपके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल, Facebook चैनल, Instagram पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव लिखना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर और घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे समय समय पे आपको वीडियो की जानकारी बैक टू बैक मिलती रहेगी। तो ना तो आप वीडियो को मिस कर पाएंगे, महत्वपूर्ण जानकारी को आप मिस नहीं कर पाएंगे और चैनल को भी मिस नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, एक बार चैनल को वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये जो समय है वो शनि, राहु, केतु और शुक्र का है। 4 ग्रहों के आपके जीवन में महावरदान लगने वाले हैं। शनि की 7.5 ने पिछले 5 साल बर्बाद कर दिए। अगर ऐसा आपके जीवन में हुआ है तो आप जो है कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है, मन हल्का होता है। आप हमारे परिवार हैं, दुख बांटोगे तो कम होगा। मन में भरे रहने से भी मन भारी रहने लगता है। आप किसी से मत कहो, कमेंट में कहो। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही हम रिसर्च करके आपके समक्ष वीडियो बनाते हैं। तो शनि की 7.5 जिस पे भी लगी, राजा राम पे लगी तो उनको बर्बाद कर दिया, उनको वनवास जाना पड़ा। ससुरा रावण के ऊपर, जिसने 4 वेद पढ़े थे, ब्राह्मण कुल का, गरीब ब्राह्मण कुल का वो व्यक्ति था। देखो, जो गरीबी भोगे वो जाने। रावण ने बहुत गरीबी भोगी तो उसने ब्रह्मा जी से और शिव उपासना करके भोलेनाथ से वरदान लिया। उसके अकॉर्डिंग फिर उसने सोने की लंका और जो है करोड़ों अरबों की दौलत का वो मालिक बना। तो देखो, रावण बुरा नहीं था, उसकी जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि शनि की 7.5 जिस पे लगती है, कुंती पे लगी तो उसकी भ्रष्ट हो गई, दुर्योधन पे लगी तो शनि की 7.5 के संग संग राहु की महादशा भी लग गई तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो सब जो है तांडव करने लगा। इधर बात करें कि जब देवताओं को नहीं छोड़ा सतयुग में शनि ने, तो ये तो कलयुग है। यहाँ हनुमान जी पे भी लगी थी शनि की 7.5, ये आपको पता नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि शनि की 7.5 में कष्ट झेले, उनको भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा। मगर जब लंकापति रावण ने शनि को बंदी बना रखा था, शनि को क्यों बंदी बना रखा था, क्योंकि शनि ने क्या किया था, जब मेघनाथ का जन्म हुआ, रावण के पुत्र का, ये कथा पुराणों में आप पढ़ लेना, लिखी हुई है। जब जो है मेघनाथ का जन्म हुआ तो उसने, क्योंकि रावण के 100 पुत्र 1.25 लाख नाती थे, और उसने अपने को बलवान बनाने के लिए जो उसका पुत्र था उसकी कुंडली में सारे 9 ग्रह 11वें घर में बिठाल दिए, क्योंकि 11वां घर लाभ का होता है, ताकत का होता है, भुजाबल का होता है, प्रसिद्धि का होता है, जो है प्रतिष्ठा का होता है। तो उसने क्या किया, सारे ग्रह लाभ के घर में बिठाल दिए, शनि को भी बिठाल दिया। अब साहब शनि ने कहा कि भाई मैं तो न्याय का कारक हूँ और ये क्या है, सोने की सिड्डी लगाने वाला है, वो रोज ऊपर जो है दानव चढ़ते और रोज उतरते, कोई मरेगा ही नहीं। तो जो भाई इस धरती में मोक्ष कैसे होगा और कैसे आगे के जो है चाल चलेगी। तो उन्होंने शनि महाराज ने, क्योंकि वो न्याय के कारक है, उन्होंने क्या किया कि रावण के 11वें घर में तो बैठ गए, जो मेघनाथ की कुंडली में, उन्होंने एक पैर 12वें घर में रख दिया। अब साहब ये बात रावण को पता चली और रावण को आया गुस्सा, उसने उठा के शनि की जो है टांग को तोड़ दिया, क्योंकि तूने ये 12वें घर में मेरे बिना पूछे रखी कैसे, क्योंकि मेरा पुत्र है और मैं 11वें घर में ही बिठा लूंगा सारे 9 ग्रहों को, तूने मेरे संग छल किया। तो उसने क्या किया, बंदी बना लिया और शनि को खूब मारा, खूब कोड़े बरसाए और शनि को इतना मारा कि शनि नीले पड़ गए, नील पड़ गई उनकी। अब साहब शनि तो 7.5 लगाते डोलते। अब इधर साहब लंका पे जब जैसे ही चढ़ाई हुई और लंका जलाने पहुंचे हनुमान जी, तो साहब उन्होंने देखा कि शनि बंद थे।
अब शनि को कारागार में से निकाला और उन्होंने अपनी पीठ पे बिठाल के जो है वो ले गए। तब उनको जो है सरसों का तेल लगाया गया। तभी कहते हैं कि शनिवार के शनिवार आप सरसों के तेल का दान करते हैं जरूरतमंद को या शनि मंदिर में, तो उससे शनि की शांति होती। तब जाके साहब उन्होंने तिरवाचा भरवाया, कसम दिलवाई हनुमान जी ने कि देखो शनि महाराज, आप सब पे 7.5 और ढैया और पनौती और महादशा तो लगाते डोलते हो, मेरे पे भी लगा दी, मैं तो झेल गया, रावण ने आपकी टांग को तोड़ डाला। मगर ध्यान रखना कलयुग में मानव में इतनी शक्ति नहीं होगी, तो आप 7.5 ढैया लगाओ, तो संग के संग में उपाय भी आप बता दो, क्योंकि आप ही मारने वाले हो, आप ही बचाने वाले हो। तो उन्होंने फिर तिरवाचा भरवाया, कसम दिलवाई। तब से शनि महाराज ने कहा कि जो मेरी पूजा करेगा, उपासना करेगा, सत्कर्म करेगा, गरीब गुरबों का दान करेगा, खाने पीने की वस्तुओं का दान करेगा, जो लाचार हैं, अपाहिज हैं, अपंग हैं, नेत्र रोगी हैं, नेत्रहीन हैं, अगर उनकी वह समय समय पर सेवा करता है, मन के भाव अच्छे रखता है, सत्कर्म करता है, तो मैं उन पे शनि की 7.5, शनि की महादशा, तो मैं उनके ऊपर जो है कष्ट परेशानी इतनी नहीं दूंगा। तो मित्रों, ये पुराणों में लिखी हुई कथा है। इस कथा से आपको सीख मिलेगी, सबक मिलेगा। आप जो है सत्कर्म करेंगे तो शनि महाराज फिर इतना कष्ट दुख नहीं देते। अब जो कुंभ राशि वाले हैं वो बेचारे क्या करें, क्योंकि उन पर भी शनि की 7.5 लगी हुई है। अब शनि की 7.5 में धन का नुकसान, व्यापार का बंद हो जाना, बार बार नौकरी का छूट जाना, शारीरिक कष्ट, ये सब आते ही आते हैं, लगभग आते हैं। जिनकी कुंडलियां बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल शनि होते हैं, उनके जीवन में कम कष्ट आते हैं। जिनकी कुंडलियों में ज़्यादा शनि खराब होती है, उनकी कुंडली में कष्ट देखने को मिलते हैं। तो उसमें आपको दान धर्म उपाय सत्कर्म इनसे जुड़ना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, कुंडली पे काम करना पड़ेगा। तो आपके जीवन में जो बड़े बड़े कष्ट, बड़ी बड़ी दुर्घटना आनी होती हैं वो नहीं आती हैं, वो छोटे में ही बदल जाती हैं। तो यहाँ बात करें शनि महाराज की, तो शनि ने बहुत कष्ट दिए हैं, मगर अब कष्ट इतने आपके जीवन में नहीं आएंगे। 13 जुलाई सन 2025 से शनि महाराज होंगे बकरी, इससे भी आपको राहत मिलेगी, पुरानी परेशानियां कम होंगी। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर सन 2025 तक जो शनि महाराज है वो वक्री रहेंगे। अब वक्री रहेंगे तो आपके धन भाव पे दूसरे घर में वक्री रहेंगे। थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करें, गुस्से पे कंट्रोल करें, चांदी के गिलास से पानी पिएं, गले में चांदी की चैन आप धारण करें, और जो है शनिवार के शनिवार आप जो है लंगड़े लूले अपाहिजों की सेवा करें। सेवा कर सकते हैं खाने पीने से, कुछ खाना खिला सकते हैं, पेट भर के भोजन खिला सकते हैं, राशन का सामान दे सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं, तवा कढ़ैया चिमटा कलछी, जो घर में जो है लोहे के सामान होते हैं, वो नया बर्तन खरीद के 4 बर्तन आप शनिवार के शनिवार 4 शनिवार दान कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में ज़्यादा संकट और दुख आ रहे हैं, उससे संकट और दुख कष्ट कम होंगे। शनिवार के शनिवार सरसों के तेल के पैकेट आपको देने हैं, कम से कम 8 शनिवार देने हैं, ऐसे व्यक्ति को देने हैं जो उसका यूज कर ले। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले 6 माह आपको धन दौलत का मालिक बना के जाएंगे, कष्ट कम आएंगे, दुख कम आएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके जीवन में प्रोग्रेस होगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, मगर वह बनेंगे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या आपको इंटरनेट कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी इससे संबंधित व्यापार करते हैं, इससे संबंधित काम करते हैं, कोई ऐप चलाते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु की दुनिया है, राहु और शनि मित्र है, परम मित्र है। तो उसमें अगर आप राहु से संबंधित काम करते हैं, या मेडिसिन का काम है, कोई दवाई की दुकान है, खाने पीने का काम है, कोई लोहे का सामान बेचते हैं, आप लोहे के कारोबारी हैं, या आपकी दुकान है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने में अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, टीवी फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन, इस तरीके का कोई काम कारोबार है, दुकान है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ 15 जुलाई सन 2025 से लेके और अक्टूबर तक का माह उन लोगों के लिए अच्छे रहेगा जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब करना चाहते हैं, चाहे अपने देश में चाहे विदेश में, तो आपकी जॉब लग जाएगी, इंक्रीमेंट होगा, कहीं ना कहीं ट्रांसफर होने के चांसेस है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तो शनि की कृपा बनी रहेगी। तो मित्रों, ये समय बहुत अच्छा है, उत्तम है, आप लाभ लीजिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय शुक्रदेव, जय गुरुदेव ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य लिखिए।